गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बन्नी बंद होने की कगार पर। सुनकर आश्चर्य तो नहीं हुआ कि हम ये क्या बोल रहे हैं। मामला है ही कुछ ऐसा। अगर यही हाल रहा तो एक दिन आएगा कि सरकार को बन्नी का डिग्री कॉलेज बंद करना पड़ेगा। जब स्टाफ ही नहीं होगा तो कॉलेज किस काम का। बीते कुछ वर्षों की बात करें तो प्राइमरी स्कूल से लेकर डिग्री कॉलेज तक विद्यार्थियों की एक ही समस्या बार बार सामने आ रही है। वे है शिक्षकों की कमी को लेकर। किसी भी देश को मजबूत करने के लिए नेशन बिल्डर का होना बेहद जरूरी है। अगर वे नेशन बिल्डर ही नहीं होगा तो एक मजबूत देश बिल्ड आखिर कैसे बनेगा। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बन्नी में जब एसडीएम बन्नी जोगिंदर सिंह जसरोटिया ने दौरा किया, वहां कॉलेज के विद्यार्थियों ने स्टाफ की कमी और बस सेवा की समस्या एसडीएम के समक्ष रखी। हैरानी तो तब हुई जब कॉलेज के वेकेंट शिक्षकों की एक लिस्ट पर नजर गई। असिस्टेंट प्रोफेसर की 10 सैंक्शन पोस्ट में से 7 पोस्टें खाली पड़ी हुई है, तो वहीं लाइब्रेरियन की एक पोस्ट है वे भी वेकेंट पड़ी हुई है। पीटीआई की एक पोस्ट वे भी वेकेंट है। अकाउंटेंट की एक पोस्ट वे भी वेकेंट है। सीनियर असिस्टेंट की एक पोस्ट वे भी वेकेंट है। यानी कि इस लिस्ट में जहां तक भी आप नजर डालोगे वहां पर वेकेंट पोस्ट की लंबी फहरिस्त ही नजर आएगी। यानी कि कॉलेज में विद्यार्थी तो है, विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि किस तरह से विद्यार्थियों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। बात यहीं खत्म नहीं होती। कॉलेज में स्मार्ट क्लासरूम तो बनाए गए, लेकिन कॉलेज में भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल का नेटवर्क ही नहीं है। बड़ी बड़ी बातें तो डिजिटल इंडिया की जाती है, लेकिन कठुआ जिला के बन्नी में 80% इलाके में बीएसएनएल का नेटवर्क ही नहीं है। तो ये कैसा डिजिटल इंडिया? आखिर कब तक यूं ही बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? बन्नी अपडेट के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। स्कूल बस वो तो करना है सर। और अभी हमारा पूरा यहाँ पे हमारी क्लासेस नहीं लग रही, गाड़ियाँ बदलनी पड़ती है सर। आपके जो इश्यूज़ हैं, आज डिप्टी कमिश्नर साहब ने आना था, वो आपसे मुलाकात करते, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेके और अमरनाथ यात्रा को लेके ही इज़ नॉट एबल टू कम। तो मेरी बड़ी देर से आपसे मिलने की इच्छा थी, क्योंकि जब से आपने कॉलेज शिफ्ट किया है, मुझे पत्रकारों के माध्यम से, बाकी सिविल सोसाइटी की तरफ से मुझे पता चल रहा था कि आपके जो इश्यूज़, खासकर ट्रांसपोर्टेशन को लेके जो इशू है, उसका हम हमारे संज्ञान में है। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो आपका स्कूल बस का मसला है, तो स्कूल बस भी अगर लगेगी तो वो बनी से लेके सतली तक ही आपको हम सर्विस उसमें दे पाएंगे। गुज्जर बकरवाल की बात बता सकते हैं, हमने सरकार से टेकअप करके उसका एसटी उसको नाम दिया है, ताकि अगर सरप्राइज करूँगा, ताकि जो आपका ये स्टाफ का इशू है, ये उन्होंने मुझे बताया कि एकेडमिक अरेंजमेंट में कुछ करने जा रहे हैं। आज और कल काउंसलिंग है, नेक्स्ट वीक से, नेक्स्ट मंथ से हो सकता है आपको टीचर्स आ भी जाए, लेकिन उसको अगर एक्सपेडाइट करने की ज़रूरत है और अगर कहीं लोकल लेवल पे कुछ हम उसमें सोच सकते हैं तो वो डिप्टी कमिश्नर साहब से हम डिस्कशन करते हैं। हमने ये सारी रीऑर्गेनाइज की है, तो सब्जेक्ट वाइज भी आर ट्राइंग कि हम लोग इसको सब्जेक्ट वाइज अरेंज कर सकें। कुछ हमारे पैकेट्स आने जाने में ठीक सकते हैं। कोई इतनी दिक्कत नहीं। जैसा कि आपको पता होगा कि इससे पहले हमारा जो डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग थी वो हायर सेकेंडरी स्कूल बनी के प्रेमिसेस से चल रही थी। अब 1 मई से 17 मई से हमने यहाँ पे शिफ्ट किया है। तो इसमें कुछ टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं, जैसे स्टाफ का तो इनका पुराना इशू है। स्टाफ की हमने प्रिंसिपल साहब से मीटिंग की है, इसमें इन्होंने मुझे बताया कि 8 से 9 फैकल्टी पोजीशंस जो हैं वो वेकेंट हैं, लाइब्रेरियन नहीं हैं और बहुत सारे स्पोर्ट्स इंचार्ज नहीं हैं, बहुत सारे मसले हैं। तो उसके लिए ही हैज़ बीन राइटिंग लेटर्स टू हायर अथॉरिटीज़। मैं भी डिप्टी कमिश्नर साहब को अप्राइज़ करूँगा, और जो इन्होंने मुझे बताया है कि काउंसलिंग आज कल चल रही है, तो नेक्स्ट वीक से शायद हमारे पास यहाँ कोई ना कोई फैकल्टी जो हैं वो दे आर लाइकली टू जॉइन। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट का मसला है उसमें, क्योंकि आपको पता होगा कि जीडीसी की एक बस थी जो ब्लास्ट में
वो उसका ख़राब हो गई, उसके बाद वो चली नहीं। तो वो फिजिबिलिटी नहीं है, क्योंकि एक तो जो बसेस का ये इनका लोकल फंड से ये ले नहीं सकते हैं, और डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पड़ती है, लेकिन उसमें जो एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व है, एक ड्राइवर रखना पड़ता है, एक वो तो। लेकिन फिर भी मैंने प्रिंसिपल साहब को एडवाइस किया है कि शुड टेक अप दिस इशू विद दी प्रिंसिपल अपना जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो लगता है कि उसमें भी कुछ ना कुछ विल हैव टू रीथिंक। सर, भारत संचार निगम लिमिटेड की बीएसएनएल की ओर से यहाँ पे नेटवर्क नहीं है उसका, मुझे लगता है उसकी वजह से भी कॉलेज का कामकाज जो है मुतासर हो रहा है। किस तरह देखते हैं सर उसको भी? देखिए, कॉलेज की बात में सर बनी के 80% यानी कि पसंद। देखिए, अब गवर्नमेंट का जो थ्रस्ट है वो ऑनलाइन सर्विसेज की तरफ है। यहाँ पे भी हमें एक ब्राउजिंग सेंटर है, स्मार्ट क्लासरूम्स का प्रोविज़न है। आप मेरे साथ ही थे, आपने देखा होगा कि उन्होंने 2 स्मार्ट क्लासरूम भी इस्टेब्लिश किए हैं, और उनको ऑपरेशनल करने के लिए नेट कनेक्टिविटी आज के दौर में वैसे भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्योंकि बीएसएनएल की फैसिलिटी नहीं है, ब्रॉडबैंड की फैसिलिटी नहीं है, तो इन्होंने टेकअप किया है। हम भी जो इनके डी हैं बीएसएनएल के, उनसे टेकअप करेंगे, और they have assured that they have some plans for installation of new tower at Sartali। जब वो इंस्टॉल हो जाएगा तो मुझे लगता है कि यहाँ की दिक्कत हमारी कितना मुतासर हो रहा है सर उसकी वजह से काम का कॉलेज में? देखिए, नेट का जो है ये सिर्फ कॉलेज का ही नहीं, पूरे बनी में हमें बड़ी दिक्कत है। आपको पता होगा कि मेरे ऑफिस में जो इलेक्शन रिलेटेड वर्क्स हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का वर्क है, अब गवर्नमेंट ने 17 सर्विसेज जो हैं वो ऑनलाइन सर्विस मोड पे डाल दी हैं। तो नेट ना होने की वजह से वो सारी प्रभावित हैं। इसके लिए हमने डिप्टी कमिश्नर साहब को भी अप्राइज़ किया है। बीएसएनएल की जो अथॉरिटीज़ हैं, एसडीई हैं जो बिलावर में बैठते हैं, उनसे भी कॉरेस्पॉन्डेंस की है। मुझे लगता है कि जल्दी ही इसमें कुछ विल हैव सम गुड न्यूज़ ऑन दिस। थैंक यू।